तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जयपुर से घूमने गए एक दंपति पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। फायरिंग में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल दंपति श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, जहां पर आज शाम तबरेज को वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। लेकिन आतंकियों की गोली लगने से तबरेज की एक आंख पूरी तरह से अब खराब हो चुकी है। वहीं तबरेज की पत्नी फराह के कंधे में प्लेट लगाई गई है और आज तबरेज फराह के परिजन जयपुर से श्रीनगर पहुंच गए हैं। तबरेज फराह के बच्चे फिलहाल उनके भाई परवेज के साथ हैं और घटना की चश्मदीद परवेज ने जानकारी दी कि आतंकी हमले का मंजर बेहद खौफनाक था। जयपुर के दो पर्यटक कश्मीर में पर्यटन के दौरान आतंकी हमले में गोली लगने की वजह से घायल हो गए। घायल तबरेज और फराह का श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में इलाज जारी है। परिजन जयपुर से रवाना हुए थे, वहां पहुंच गए हैं। वो हमारे साथ वीडियो कॉल पर लाइन पर हैं। इनके जो भाई हैं तबरेज के परवेज, वो साथ में से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति। परवेज, क्या स्थिति आपकी? आपसे बातचीत कर सकते हैं? बोलिए जी। अभी क्या हाल है वहाँ पर, और तबरेज की और फराह की तबीयत कैसी है? फराह के तो यहाँ पे जो बुलेट आर पार हो गई थी, वहाँ पे एक रोड डाली, स्टील की रोड, इन्होंने बताया, तो वो आउट ऑफ डेंजर है। अभी बुलेट बाहर आ गई है? कितने बुलेट लगी थी? एक लगी थी, एक या दो, एक लगी थी, एक तो आर पार हो गई थी और एक कल बता रहे हैं ऑपरेशन के टाइम पे निकाली। दो लगी थी, एक पार हो गई थी और एक बॉडी के अंदर रह गई थी। जो बॉडी में रह गई थी उसे ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। हाँ, निकाला गया। अभी वहां पर बता रहे कोई रोड वगैरह कुछ लगाया है ताकि वो सपोर्ट कर? हाँ, लगाया, रोड सपोर्ट कर सके। हाथ में लगाई गई, शोल्डर में उसकी 2-3 हड्डी अंदर से डैमेज हो गई थी बुलेट की वजह से। तो अभी तबरेज की कैसी स्थिति है? आपके भाई हैं? हाँ, मेरे भाई है, सनी है। उसमें उनकी एक आंख तो बिल्कुल निकाल ली और एक आंख में है ना, दिखना बिल्कुल दिख नहीं रहा है उससे, तो आगे रेफर करने की बात कर रहे हैं। मतलब जो गोली किस तरह से लगी थी कि आंख में ऐसा डैमेज हुआ तबरेज के? वो जैसे यहाँ से गई थी कि एक गोली छुपी यूं निकलते हुए यहाँ से ये नाक पे लगी, पार पार करके पूरी आई ले गई, आई डैमेज कर दी, दूसरी आंख में अंदर की छर्रे। तो अभी दूसरी आंख में गोली की छर्रे ऐसे लगी। तबरेज अभी भी वेंटिलेटर पे है? हाँ, वेंटिलेटर से निकाल हटा गया, आईसीयू में ले लिया गया उनको। तो उनको आईसीयू में लेने के बाद में अब कोई आंख के लिए किसी खास चिकित्सक को दिखाने की बता रहे हैं आप? शायद एक आंख पूरी तरह से हट गई, दूसरी में धुंधला दिख रहा है। बिल्कुल धुंधला से दिख रहा है, लाइट दिख रही है बस हल्की सी। जी तक वापसी का है, बाकी जो लोग सुरक्षित हैं उनका, और इनको परवेज को और फराह को परसों 22 तारीख को वापसी है बाकी लोगों की। अब दोनों को, इनको तो फराह को तो कब छुट्टी देते हैं और तबरेज को कब देते हैं। तो वो मेडिकल कंडीशन पे है दोनों की, वो मेडिकल कंडीशन जैसी कि उसके अकॉर्डिंग उनको छुट्टी देंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए अब बात करेंगे भीषण गर्मी की, क्योंकि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर है और आसमान से आग बरस रही है। लोगों का हाल बेहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। लू के थपेड़ों से सड़कों पर भी सन्नाटा है और गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते देखे जा सकते हैं। जरूरी काम से ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, वरना घर के अंदर रहना ही मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि बाहर भीषण गर्मी का कहर है। और आपको बता दें कि ठंडे पेय पदार्थों का सेवन लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। जयपुर में भी अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कई जिलों में पारा 43 से 45 डिग्री के बीच रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। मारवाड़ के इलाके की, जोधपुर की तस्वीर जहां पर सूरज आग उगल रहा है, सड़कों पर सन्नाटा दोपहर के वक्त में। दूसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है, जहां पर हर कोई परेशान है बढ़ती गर्मी की वजह से। और तीसरी तस्वीर है हनुमानगढ़ की, जहां पर लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते गर्मी से बचने के लिए देखे जा सकते हैं। तो जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि गर्मी का भीषण दौर शुरू हो चुका है। आप ये रिपोर्ट देखिए। माइथोलॉजी और साइंस का अनोखा संयोग। नौतपा बताएगा कितनी होगी बारिश। सूर्य की सीधी किरणें जलाना दें। 25 मई से नौतपा गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर।
राजस्थान में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि पारा 45 डिग्री को छू रहा है। वैसे ये 45 डिग्री पर भी नहीं रुकने वाला। 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, यानी आने वाले 9 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा नौतपा। ज्योतिष दृष्टि से इन 9 दिनों को बहुत खास माना जाता है। वैसे ये 9 दिन 15 पक्ष के 15 दिन एक दिन होता है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पहला दिन और दूसरा दिन होता है। इसी तरह से आषाढ़ के बाद श्रावण का महीना होता है, नेक्स्ट 2 दिन। तो इस तरह से आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक का प्रथम पक्ष, इस तरह से ये 4 महीने, ये 9 दिन होते हैं। इनमें सूर्य का तपना बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री के मुताबिक सूर्य 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून को दोपहर 1:16 तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। इसके बाद वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में नौतपे की शुरुआत 25 मई से ही मानी जाएगी, जो कि इसके बाद 9 दिन यानी 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। 24 और 25 मई की मध्य रात्रि को 3:27 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है, उससे 9 दिन तक नवतपा कहलाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मई के आखिरी सप्ताह में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब हो जाती है और सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं। इसीलिए गर्मी इन दिनों में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि नौतपा काम कैसे करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मई और जून के महीने में सूर्य उत्तर भारत के शीर्ष पर होता है, यानी दिन के 12 बजे देश के इस हिस्से में सूर्य की किरणें सीधी और सबसे तेज पड़ती हैं। इससे दक्षिणी इलाके के मुकाबले मध्य और उत्तर भारत की हवा बहुत गर्म हो जाती है, जिससे गर्मी भी भीषण हो जाती है। नौतपे अच्छाई भी यही भीषण गर्मी ही है, क्योंकि यहाँ गर्म हवाएं मानसून लाने का काम करती हैं और जितनी गर्मी होगी उतनी ही अच्छी बारिश भी होगी। ये 9 दिन अगर तपते हैं, अर्थात भीषण गर्मी पड़ती है, तो पूरा संवत बहुत अच्छा होता है। और किसी दिन वर्षा हो जाए, अंधड़ आ जाए, वापस ठंड हो जाए, तो ऐसे उस दिन के हिसाब से संवत में व्यवधान होता है। अकाल पड़ सकता है या किसी तरह की अनावृष्टि, अतिवृष्टि की संभावनाएं रहती हैं। हिंदू धर्म में नौतपे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों सूर्यदेव की आराधना का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सभी लोग भीषण गर्मी के दौरान भी स्वस्थ रहते हैं। इस काल में पानी, दही, दूध और नारियल पानी के साथ ठंडे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही इन वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। तुलसी, आंवला और पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। बहरहाल गर्मी भीषण पड़ रही है। नौतपा शुरू होने जा रहा है और आने वाले दिनों में तापमान 47 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर सकता है। इस झुलसा देने वाली गर्मी में अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात खाद्य विभाग के एक्शन की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयपुर में एक मसाला कारखाने में कार्रवाई की है, जहां पर टीम ने कारखाने में 19,000 किलो से ज्यादा मसालों को मिलावटी होने के आधार पर जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीम ने वर्षा एंटरप्राइजेज नाम से चल रही मसाला फैक्ट्री में छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान मसाला तैयार करने में कई तरह की गड़बड़ी पाई गई। खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने यह जानकारी दी है कि खराब गुणवत्ता की मिर्च और धनिया के साथ डंठल भी पीसे जा रहे थे। हल्दी, मिर्ची में रंगों की मिलावट हो रही थी। उन्होंने कहा कि मौके से मसालों में मिलाए जाने वाले रंग भी बरामद किए गए हैं और इन मसालों के नमूने लिए गए हैं।
मसालों में रंग मिलाए जा रहे हैं, डंठल पीसे जा रहे हैं, सूखी हुई सड़ी हुई मिर्ची पीसी जा रही है, धनिया के साथ डंठल पीसा जा रहा है, हल्दी में रंग मिलाया जा रहा है। सूचना पर जब हम यहाँ आए VKI रोड नंबर 9 पर, तो एक बड़ा जखीरा पकड़ में आया। 19,500 किलो मसाला यहाँ पीसा जाता है। और तो वहीं राजस्थान रोडवेज की बसों का बेड़ा लगातार कम हो रहा है। जो चल रही है उनमें से आधी ही सड़कों पर चलने लायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चल रही हैं। बावजूद इसके नई बसों की खरीद बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है। आखिर कैसे, रिपोर्ट देखिए। पिछले 1-2 महीने में जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की बसेस थी, उनके जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते गए वो बंद होते गए और अब नई बसें आ रही हैं। आप में से कई लोग भले ही आश्वासन को सीरियसली नहीं लेते हों, लेकिन सच यही है कि आश्वासन से ही आस बनती है। उस आस और भरोसे से ही जिंदगी की गाड़ी चलती है। यह बात इसलिए क्योंकि प्रदेश में रोडवेज बसों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। ज्यादातर बसों की हालत ठीक नहीं है, जिनकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में रोडवेज के पास 2800 से 3000 बसें हैं, लेकिन इनमें से आधी बसें अपना वक्त पूरा कर चुकी हैं और नॉर्म्स के मुताबिक कन्नब श्रेणी में आती हैं। लेकिन ACS श्रेया गुहा ये भरोसा दिलाती हैं कि जून तक नई बसें आ जाएंगी। हम नए बस भी खरीद रहे हैं, तो वो अभी फैब्रिकेशन के स्टेज पे हैं। पूरी जो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया है वो हमने मॉडल कोड आने के पहले कंप्लीट कर ली थी। अब मेरे ख्याल से मई और जून में नई बसें भी आ जाएंगी। ACS श्रेया गुहा लगातार रोडवेज विभाग के साथ बैठकें कर रही हैं। हाल ही में सभी चीफ मैनेजर के साथ उन्होंने बैठक की, फीडबैक लिया, लेकिन रोडवेज की नई बसों की खरीद का मामला कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है। रोडवेज के मौजूदा हालात ये कहते हैं कि बेड़े में फौरन 1500 से 2000 तक बसों की जरूरत है। इसलिए इसकी माने तो 600 से 800 बसें जल्द ही बेड़े में शामिल की जाएंगी, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई। के करीब 800-1000 के आसपास नई हमारे पास हो जाएंगी। तो कई सारे जो हमारे पुराने हो गए हैं बसेस वो रिप्लेस हो जाएंगे, प्लस जो रूट्स बंद हो गई थी वो भी दोबारा चलेंगे। 800,000 नई बसें आएंगी या 800,000 हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्चुअल और नई बसें मिला के। बसों की घटती संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई ग्रामीण रूट पर चलने वाली बसें बंद हो चुकी हैं और इन रूट्स पर निजी बसों की मनमानी शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ ही हमारे राजस्थान में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार। खाना है